हेलो बच्चों, आज हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। इसके कुछ सवाल हमें दे रखे, ये हमें सिद्ध करके दिखाने हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो क्या दे रखे सूत्र हमारे, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, यानी जहाँ पे साइन थीटा आएगा तो हम क्या रख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 सेक थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 कोट थीटा। अब ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हमने, अब इनका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का फॉर्मूला हो जाएगा 1/tan थीटा, कोसेक थीटा का हो जाएगा 1/sin थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा 1/cos थीटा। ये साइन कोस में दे रखे थे। और यदि टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे से साइन कोस के पदों में बुझेगा तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। और एक सर्वसमीका है हमारे अध्याय में, बाकी दो कटी हुई हैं। सर्वसमीका दे रखी है हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी जहाँ भी हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा हम क्या रख सकते हैं वहाँ पर 1, या 1 के स्थान पर क्या रखते हैं, रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये प्लस का इधर कैसा हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे माइनस का हो जाएगा। और यदि कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे तो कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी वो प्लस का इधर कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले जो है हमारे इन सवालों में प्रयोग होंगे, इसलिए इनका अध्ययन करना जरूरी है। इन सवालों को आप कंठस्थ कर लेना। अब सवालों पर चलते हैं अपने। सवाल दे रखा है, सवाल नंबर फर्स्ट, कोटे माइनस कोसे बटे कोटे प्लस कोसे इज इक्वल टू हमें सिद्ध करना है कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1। तो क्या करेंगे, LHS ले लेंगे इस सवाल की। पहले LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है हमें, LHS लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है कोटे कोटे माइनस कोसे और बटे कोटे प्लस कोसे। जो हमें सवाल सिद्ध करना है कि इसका मान क्या होगा कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक बटे कोसेक ए प्लस 1, जो हमें सिद्ध करके दिखाना। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, कोट ए का फॉर्मूला, जब भी टेन या कोट आओगे सवाल में तो हमें क्या करना है, साइन और कोस के पदों में उसे चेंज कर लेना है। तो कोट का मान क्या होगा, यदि कोट दे रखा तो क्या लिखेंगे ऊपर कोस, यानी C फॉर कोट और C फॉर कोस। तो कोट का फॉर्मूला क्या होगा साइन कोस के पदों में, कोस ए बटे साइन ए, जो -1 माइनस कोस ए ऐसा का ऐसे ही, बटे यहाँ भी रख देंगे। देखो कोट ए का मान क्या रखेंगे, कोस ए बटे साइन ए, ये बीच में प्लस ऐसा का ऐसे ही रखेंगे, ये क्या है यहाँ पे कोस ए, ये कोस ए ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो कोट ए का फॉर्मूला हमने खोल दिया कोस ए बटे साइन ए, जो माइनस कोस ए ऐसा का ऐसा ही, फिर कोट ए का फॉर्मूला खोल देंगे कोस ए बटे साइन ए प्लस यो कोस ए ऐसा का ऐसा ही। अब इसका एलसीएम ले लो। देखो यह एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, यहाँ देखो इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, और दोनों में देखो यहाँ से कोस कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी क्या कॉमन आ जाएगा हमारा कोस कॉमन आ जाएगा। तो जब कोस ए यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, देखो यहाँ इसे हम इसकी गुणा में 1 लिख सकें तो कितना बचेगा 1 बटे साइन ए, कितना बचेगा 1 बटे साइन ए, और यहाँ से कोस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1। ऐसे नीचे से हम कॉमन लेंगे, कोस ए इसमें भी है इसमें भी है, तो कोस ए क्या ले लेंगे इसमें से कॉमन, और यहाँ देखो कितना बचेगा कोस ए बटे साइन ए, यानी कोस बाहर आ गए तो कितना बचा है यहाँ 1 बचा, और बटे में साइन ए ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। और ये प्लस कोस ये रहा, कोस कॉमन लिया तो कितना बचेगा यहाँ पे 1, क्योंकि इसकी किसी भी संख्या की गुणा में 1 हमेशा होता है। तो बराबर इस कोस ए से ये कोस ए कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/sin ए
-1 बटे 1/sin A +1। देखो ये बचा ना। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था शुरू में, जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था पहला ही 1/sin A यानी कोसेक के पदों में sin A का फॉर्मूला क्या होता है, sin A 1/sin A ये होता है हमारा किसके, कोसेक का फॉर्मूला। यानी ये हो जाएगा हमारा कोसेक A -1 बटे 1/sin A की जगह क्या लिख देंगे यहाँ, कोसेक A +1। और ये देखो हमें सिद्ध भी करना था, यानी राइट हैंड साइड हमारी क्या होगी, कोसेक A -1 बटे कोसेक A +1। यानी सवाल हमारा क्या हुआ है, सिद्ध हुआ। तो इसी प्रकार करना। देखो दोबारा देखेंगे, कोट A माइनस कोस A बटे कोट A प्लस कोस A। तो कोट A की वैल्यू क्या होती है, कोस और साइन के पदों में कोस A बटे साइन A यो माइनस कोस A ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, बटे कोस A, यहाँ भी कोट A का फॉर्मूला खोल देंगे, कोस A बटे साइन A प्लस कोस A। अब देखो यहाँ भी कोस A कॉमन है और नीचे से भी कोस A कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा, 1 बटे साइन A यो -1 बचेगा। ऐसे यहाँ से कोस A कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1/sin A +1। और 1/sin A किसका होता है, क्या यहाँ पे चूंकि करके फॉर्मूला लिख देंगे हम, चूंकि कोसेक A बराबर होता है 1/sin A। यानी 1/sin A की जगह हम क्या रख सकते हैं, कोसेक A, और नीचे भी 1/sin A की जगह कोसेक A। यही हो जाएगा इस सवाल का सोल्यूशन। तो तुम्हें ऐसे सवाल ऐसा करने, और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है वो। अब देखो अगला सवाल देखते हैं, कॉपी से लिख लो पहले जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। अब देखो अगले वाले सवाल पे चलते हैं। सेकंड सवाल हमें क्या दे रखा, कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। और ये सारे सवाल ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे ये एग्जाम में तुम्हारे ये आए हुए हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल देखेंगे, यानी सवाल नंबर 2 का हल क्या दे रखा हमें, कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और हमें इसके बराबर ये सिद्ध करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताए थे, क्योंकि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा हमारा बराबर होता है किसके, 1/sin थीटा के। और मैंने बताया था यदि कोट थीटा आएगा तो कोट या साइन को हमें काय में चेंज, कोट या टेन को हमें काय में चेंज करना है, साइन और कोस के पदों में। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है साइन कोस के पदों में, कोट थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले कंठस्थ होने जरूरी है, बहुत इजी सवाल है, ठीक है, यदि फॉर्मूले याद हैं, वरना तो बहुत कठिन सवाल लगते हैं। तो कोसेक थीटा का मान कितना दे रखा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा माइनस, ये देखो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर है तो ऐसे ही होल स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही रखेंगे बराबर। अब देखो इनका हमें एलसीएम लेना, यदि संख्या का हर बराबर है, यदि संख्या का हर क्या होता है, जो बटे में संख्या होती है, यानी ऊपरले वाली संख्या होती है, निचले वाली हर होती है। तो दोनों का हर देखो, यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा। तो यदि हर समान है संख्या का तो हम संख्या को ऐसे कैसे ही जोड़ सकते हैं, और यदि माइनस है तो ऐसे कैसे ही घटा सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा हमारा, साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा, ये देखो साइन थीटा, दोनों का हर बराबर है तो संख्या ऐसी की ऐसी ही हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे या घटा देंगे। अब यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, जो हमें दे रखा बराबर स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही रखेंगे। अब देखो स्क्वायर दोनों संख्याओं के हमारे क्या है, दोनों संख्याओं के ऊपर है,
तो घात का नियम क्या कहता है, यदि दो संख्याओं के ऊपर घात है तो हम उस घात को अलग अलग संख्या की लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे इसे, 1 माइनस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, यानी घात को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। और अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, चूंकि हम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं सर्व समीकरण से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा किसका, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। तो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से, यानी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, और यहाँ हमारी एक सर्व समीकरण बन रही है, कौन सी, बीज गणित वाली। तो क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। कितना होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। देखो ए स्क्वायर की जगह 1 लिख रहा, 1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं या ऐसे भी सोच सकते हैं। तो बी का मान कितना है हमारा, कोस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ, तो इस रूप में लिख देंगे। क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे कितना, 1 माइनस कोस थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। ए की जगह हमारा है 1, बी की जगह है कोस थीटा, यानी 1 प्लस कोस थीटा। और देखो इसकी घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो एक घात से 2 घात, इस घात से वाली घात कर देगी तो कितनी बचेगी, ऊपर 2 घात थी ना, तो कितनी बचेगी, 1 घात, यानी 1 माइनस कोस थीटा और बटे कितना, 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये आ गई हमारी इसकी RHS। देखो बच्चों, इन सवालों में जो है हमें ये फॉर्मूले बहुत ध्यान रखने हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो सवालों को करने में हमें कठिनाई होगी, इसलिए सवाल जो हमारे फॉर्मूले हैं उन्हें क्या करना है, कंठस्थ करना है, यानी पक्का करना है, याद करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये सवाल देखो, कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर, कोट थीटा पूरे का होल स्क्वायर दे रखा था। कोसेक थीटा का फॉर्मूला किसके पदों में खोल लेंगे, साइन के पदों में, और कोट थीटा का भी कोस और साइन के पदों में, यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा। देखो हर बराबर है दोनों का, तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ गया, यानी हर बराबर है, तो संख्या ऐसी कैसी घट जाएंगी, यानी 1 माइनस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा का ऐसे ही रखेंगे। अब देखो होल स्क्वायर जो है दोनों संख्याओं का है, यानी अंश का भी और हर का भी, तो हर की घात अलग बांट देंगे, 2 दे रखी, और अंश में भी अलग घात बांट देंगे, तो अंश की घात 2 होगी, हर की घात भी कितनी होगी, 2। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं सर्व समीकरण से, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यानी इसे हम लिख सकते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस में, यानी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, एक बार प्लस में लिख देंगे, ए का मान 1 है, बी का मान है कोस थीटा, यानी 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, माइनस वाले से एक हाथ कट जाओगी तो ऊपर एक माइनस की बचेगी, नीचे प्लस वाली ऐसी की ऐसी। और यही हमें क्या करना था, इस सवाल में सिद्ध करना था। अब देखो अगला सवाल, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तीसरा सवाल हमें दे रखा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने, इसलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। और प्रश्न नंबर 3 भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो इसके जैसा सवाल एक ही हो रहा, ये दोनों सवाल हमारे क्या है, सेम सेम है, बस क्या है यहाँ से साइन कोस का अंतर है। अब देखो प्रश्न नंबर 3, यानी प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या होगा, हमें दे रखा है कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, हमें सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, और ये सवाल एग्जाम में आया हुआ भी है। तो क्या दे रखा, LHS लिखेंगे इस सवाल की भी, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड हमें कितनी दे रखी, कोस ए बटे कितना 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कितना कोस ए, यही तो हमें सवाल दिया है।
तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लो। देखो दोनों संख्या अलग अलग है ना, यदि संख्या हमारी ऐसा लिखी हुई है 1/2 प्लस 2/3, तो संख्या का यदि हर बराबर होता है तो दोनों की गुणा कर देते हैं, यानी 2 तिया 6, फिर 3 की गुणा इसमें, 2 की गुणा इसमें। ठीक है, ये भिन्न वाले सवाल आपने कर रखे होंगे तो वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाओगे। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, यानी वो क्या आ जाएगा हमारे इस सवाल का एलसीएम, क्योंकि दोनों संख्या हमारी क्या है, अलग अलग है, इसलिए दोनों ही आ जाएंगी। तो कोस की कोस में करेंगे कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए की गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे। देखो एक घात तो पहले से ही है और एक घात हो जाओगे तो कितनी हो जाओगे टोटल 2, यानी 1 प्लस साइन ए, और पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो फॉर्मूला खोल देंगे, कोस स्क्वायर ए ऐसा का ऐसे ही रखेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेंगे। और बच्चों ये तो सभी के याद होगा क्योंकि बहुत बेसिक सा है, 6-7 क्लास से जो है यही फॉर्मूला प्रयोग होता हुआ आता है। तो ए प्लस बी, यानी ए का मान 1 है, बी का मान क्या है साइन ए, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, बी का स्क्वायर यानी कितना साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab यानी 2 साइन ए। ठीक है, एक बार मैं यहाँ लिख दूँ जिससे कि तुम ध्यान रखो। चूंकि, चूंकि का मतलब होता है हम जानते हैं कि a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूले भी तुम्हें ध्यान रखने हैं क्योंकि सब प्रयोग होते हैं। और बटे कितना 1 प्लस साइन ए ये हो जाएगा इंटू कोस ए। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या होता है, यानी इसे हम सीक्वेंस अगर लिखना चाहें तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यो प्लस का 1 ऐसा का ऐसी, केवल देखो इसका स्थान चेंज करा मैंने, और ये 2 साइन ए ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और बटे की संख्या तो हमारी ऐसे का ऐसी चलती हुई आ रही, यानी 1 प्लस साइन ए और इंटू कितना कोस ए। चूंकि हम जानते हैं, अभी मैंने तुम्हें एक सरसमीका बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। अभी सरसमीका बताई थी, तो ये भी तुम्हें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इस पूरे के स्थान पर हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर और कोस, यानी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, प्लस मार्क के पीछे हम लिख सकते हैं प्लस की संख्याओं को, तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे, यानी 1 प्लस 1 प्लस जो 2 साइन ए ऐसा का ऐसा ही 2 साइन ए बटे कितना जो 1 प्लस साइन ए क्या है 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। तो ये ऐसा कैसे ही रखेंगे ना। अब देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस यो 2 साइन ए कितना हो जाएगा, ऐसा का ऐसे ही रखेंगे है ना। और बटे में क्या है हमारा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए और इंटू कितना कोस ए। अब इस सवाल में यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, दो दोनों में है ना, इसे हम 2 गुना 1 भी लिख सकते हैं ना। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटे में कितना है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये दोनों गुना में है तो ये हमारे क्या होंगे कट जाएंगे। तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा हमारा कोस ए है ना। अब मैंने तुम्हें बताया था चूंकि हम जानते हैं क्या कि 1 अपॉन कोस ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक ए के बराबर होता है ना। तो देखो ये वाले फॉर्मूले बार बार लग रहे हमारे, तो एक कंठस्थ होने जरूरी है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 गुना 1 बटे कोस ए है ना, और इसका मतलब क्या होगा 2 और 1 अपॉन कोस ए के क्या होता है सेक ए।
और देखो बच्चों ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी वो आ गई हमारी RHS PD, यानी प्रूव, हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, होगी एक बार देखो फिर देखते हैं। कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, यानी ये वाला सवाल हमें दे रखा 2 sec a के हमें क्या करना है, इक्वल सिद्ध करके दिखाना है। तो कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए, सवाल के LHS ले लेंगे, इनका एल्सियम लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, यानी दोनों ही आ जाओगे। कोस ए की गुणा कोस ए में करेंगे कोस स्क्वायर, क्योंकि एक घात हो, एक कितनी हो जाएगी, घात 2। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए की गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे, क्या करेंगे, एक घात हुआ है, एक घात हुआ है, कितनी हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी। फिर क्या करना, कोस स्क्वायर है 1, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणा 1 इंटू साइन ए, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 यह होगा। 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ऐसा का ऐसे ही चलता रहेगा। फिर कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस यो 2 साइन है ऐसा का ऐसी, यो बटेगा ऐसा का ऐसी, 1 और 1 कितना होते हैं, 2। यहाँ 2 साइन है, 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में यो संख्या है। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा साइन ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 कोस ए। और इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक, यो 2 ऐसा का ऐसी होगी, हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखो पर्सन नंबर हमें 4 दे रखा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वो भी 2 नंबर में आएगा सवाल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फिर अगले वाले सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने, तो चले अगले सवाल पे। चलो अगले पे चलते हैं। पर्सन नंबर 4 हमें दे रखा है, क्या, पर्सन नंबर 4 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, जो हमें सिद्ध करना है क्या, कि साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे, LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटे कितना, सेक ए। और हम जानते हैं क्या, क्योंकि सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस के पदों में 1 अपॉन कोस ए। जब भी सेक कोसेक साइन टेन कोट आएगा, इन्हें हमें साइन और कोस में ही चेंज करने हैं, ठीक है। इससे हमारी कैलकुलेशन क्या होती है, और आसान हो जाती है। तो 1 देखो 1 ऐसा का ऐसी, प्लस सेक ए के स्थान पर हम क्या रखेंगे, सेक ए की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन कोस ए, क्या रख देंगे, 1 अपॉन कोस ए। और बटे सेक ए के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 अपॉन कोस ए। अब बच्चों यहाँ देखेंगे हम कि इसके बटे में एक मान लो हर के बटे में, तो कोस ए और 1 का एलसीएम कितना होगा, कोस ए आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, कोस ए। तो कोस ए की गुणा 1 में करेंगे कितना होगा, कोस ए, और प्लस 1 की गुणा 1 में करेंगे कितना होगा, 1 ही आएगा, और बटे में कितना, 1 अपॉन कोस ए। और तुम्हें पता है यदि संख्या का हर सेम है तो वे कट जाते हैं, यानी कोस ए से कोस ए कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा, कोस ए प्लस 1 या 1 प्लस कोस ए, ठीक है, 1 प्लस कोस ए। अब हमें सिद्ध क्या करना था, हमें तो ये सिद्ध ही नहीं करना था, हमें तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए सिद्ध करना। तो क्या करेंगे, जब ऐसे सवाल आवे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इसका, तो हम इसके अपोजिट साइन के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्लस का है तो किसका कर देंगे, माइनस का, यानी 1 माइनस कोस ए और बटे 1 माइनस कोस ए। और इसके बटे में हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, है ना। तो इसमें देखो जो एक बार प्लस एक बार माइनस, अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था बीजगणितीय सर्वसमीका का, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार प्लस एक बार माइनस में, यानी हमारी संख्या वही होती है, केवल एक बार प्लस में खुलती है और एक बार माइनस में खुलता है। तो इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, और कोस ए का करेंगे कोस स्क्वायर ए, क्योंकि ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर हमारा क्या लिखा हुआ है, कोस ए लिखा हुआ है, ठीक है। और बटे कितना, 1 माइनस कोस ए, है ना। अब देखो
इसे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर ए के, यानी वो सर्वसमी का जानते हैं हम। तो साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर ए। अब देखो जरा ऊपर, यही हमें सिद्ध करना था क्या, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, यही क्या हो जाएगा इसका राइट हैंड साइड। वैसे आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसे यहीं पे छोड़ के कहाँ से 1 प्लस कोस ए, फिर ये वाली साइड दूसरी वाली कहाँ गया सवाल ये रहा, तो RHS भी लेते तो हमारा क्या आता 1 प्लस कोस ए। 2-3 तरीके होते हैं सवाल करने के, तो या तो आप इससे ही सिद्ध करके दिखा दो, या दूसरा तरीका क्या है, इसे यही छोड़ दो 1 प्लस कोस ए को, और फिर इसकी राइट हैंड साइड उठा लो, तो यही आएगा फिर, है ना। दोनों साइड क्या हो जाएंगी, फिर इक्वल आनी चाहिए, 1 प्लस कोस ए आना चाहिए। तो ये सवाल क्या हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे चले, एक बार और समझा दो, देख लो। चलो 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, और सेक ए का फॉर्मूला यहाँ भी क्या लगा देंगे 1 अपॉन कोस ए। इसका एलसीएम ले लेंगे, एक का कोस ए का कितना होगा कोस ए, कोस ए की गुना 1 में करेंगे कोस ए हो जाएगा, 1 की 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 अपॉन कोस ए, यानी कोस ए से कोस ए कट जाएगा, हर बराबर है, ठीक है। तो 1 प्लस कोस ए बचेगा। अब हमें सीधी ये करना था साइन स्क्वायर ए, तो क्या करेंगे इसका संयोग में की गुणा कर देंगे, क्या लिखते हैं इसमें संयोग में, यानी 1 माइनस कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए, दोनों की क्या कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार प्लस एक बार माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस ए ऐसा का ऐसी, और ये होता है सर्वसमीकरण से हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था, देखो ऊपर यही तो सिद्ध करना था। अब देखो अगला सवाल, इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलो तो फिर अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सेक ए, प्रश्न नंबर 5, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू में भी सेक ए प्लस टेन ए बराबर कितना होता है 1 होता है, जो हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सेक ए क्या दे रखा, LHS ले लेंगे इसका भी, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, जो दे रखा हमें सेक ए इंटू में 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए तो सेक ए का फॉर्मूला क्या बताया था 1 अपॉन कोस ए। अब देखो मैं लिखने का नहीं, अब डायरेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि अब मैंने फॉर्मूले तुम्हें बता दिए और बार बार हमारे यही रिपीट हो रहे हैं ना। तो 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए को तोड़ेंगे काय में 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए को काय में तोड़ेंगे, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए बटे कोस ए, साइन ए बटे कोस ए, COS कोस ए। अब देखो क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए ऐसा का ऐसा ही, 1 अपॉन कोस ए, यो 1 माइनस साइन ए ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे। देखो ये सब गुना में ही है, कहाँ में है ये सारे गुना में, और इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा कोस ए आ जाएगा, देखो हर बराबर है, तो कोस ए इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर की संख्या क्या होगी ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे साइन ए, है ना। इसके बटे में यदि मैं 1 मान लूँ, देखो सारे गुना में लिखे हुए, यानी ऊपर के ऊपर गुना होगी, नीचे के नीचे, कोस की कोस में करेंगे कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और अभी बताया था 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यानी 1 ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर क्या है साइन, यानी साइन स्क्वायर ए, और ये फॉर्मूला भी जो है अभी मैंने तुम्हें बताया था सर्वसमीकरण से, क्या होता है कोस स्क्वायर ए, क्या होता है कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है।
तो इसकी जगह रख देंगे क्या, कोस स्क्वायर ए बटे कितना, कोस स्क्वायर ए। इससे यो कट गया, आ गया हमारा यानी ये आ गया हमारी RH। ठीक है, देखो कितने आसान आसान सवाल आ रहे हैं। तो ऐसे ही तो मैं ये हल भी करने है। ठीक है, तो sec a का फॉर्मूला 1/cos a हो जाएगा, 1 - sin a ऐसा कैसे ही। sec a का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/cos a प्लस tan a का sin a बटे cos a। तो क्या हो जाएगा, एल्सियम लेंगे cos a ये आ जाएगा 1 ऐसा कैसे ही, sin a ऐसा कैसे, क्योंकि हर बराबर है तो संख्या ऐसी की ऐसी जुड़ जाएंगी, ऐसी की ऐसी घट जाएंगे। अब देखो cos a की cos a में यानी गुना में ऐसा है तो नीचे की नीचे गुना होती है, ऊपर की ऊपर गुना होती है। cos a एक जो है घात 2 हो जाएंगी, यो एक बार प्लस एक बार माइनस यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब होता है हमारा 1 - sin स्क्वायर कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा कितना हमारा 1। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। फिर अगला वाले सवाल पर चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि सवाल ज़्यादा थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखो 1 + sin a अंडर रूट में 1 + sin a 1 - sin a बराबर हमें sec a + tan a सिद्ध करना। अगर देखो इधर से अंडर रूट हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला सवाल हमारा इस रूप में भी आ सकता है, पर दोनों का सॉल्यूशन क्या है, समान ही है। ठीक है, यदि वो इधर आ गया तो इसका संयोग में ऐसे लेंगे जैसे हम इस वाले सवाल में लेंगे। देखो कैसे, छठे का LHS साइड ले लेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड। क्या दे रखा हमें, अंडर रूट 1 + sin a 1 + sin a बटे कितना 1 - sin a। जब भी तुम्हें ऐसे सवाल मिलेंगे तो हर का क्या कर देंगे, परमीकरण, यानी हर का परमीकरण बोल दो या संयोग में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका संयोग में ले लेंगे। इसका संयोग में क्या होगा, जैसा अभी मैंने एक सवाल बताया था 1 + sin a बटे कितना 1 - sin a, है ना। तो नीचे जो भी दे रखा है उसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 - sin a दे रखा है तो किसकी गुणा करेंगे, 1 + sin a और बटे 1 + sin a। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे और ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, कभी से बाहर निकाल दो तो कितना हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार, ये तो प्लस में ही है दोनों, तो एक घात ही है, एक घात ही है, कितनी हो जाएंगी, घात हो जाएंगी हमारी 2, यानी 1 + sin a। देखो एक घात यो दे रखी, एक घात यो दे रखी, तो कितनी हो जाएगी घात 2 और बटे यो एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे मैंने देखो अब कई सवाल बता दिए तो मैं इसलिए से डायरेक्ट लिखेंगे। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 - sin स्क्वायर a और 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, ये भी अभी बताया था सर्वसमीका से, यानी 1 + sin a का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर a। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर a। देखो बच्चे ये फॉर्मूला जो है अभी बताया था मैंने तुम्हें, कोस स्क्वायर a बराबर 1 - sin स्क्वायर a 1 - sin स्क्वायर a। देखो यही तुम्हारे 6 7 7 8 फॉर्मूले यही इसमें क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं बस बार बार। अब देखो ये घात अलग अलग है तो हम क्या लिख सकते हैं, पूरे घात पर लिख सकते हैं, यानी घात अलग अलग है तो हम पूरे दोनों संख्याओं की इक्वल घात है ना तो पूरे घात लिख देंगे, यानी 1/cos a 1/cos सॉरी 1 + sin a बटे 1 बटे cos a और पूरे का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो कितना बचेगा 1 + sin a, क्योंकि अंडर रूट की पावर कितनी होती है हमारी 1/2 और यो है हमारी 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, कभी ये देखो कि जी कैसे कट जाएगा, यानी इसकी पावर यदि 1/2 है ना, अंडर रूट की पावर 1/2 होती है और इसकी पावर पूरे की 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, केवल 1 ही बचेगा, है ना। और ये कोशिश तो ध्यान रही हो, ऐसे इससे कट जाएगा 2। तो हर देखो अलग अलग बांट देंगे, 1/cos a 1/cos a प्लस sin a और बटे कितना cos a।
तो 1/कोस ए क्या बताया था, सेक ई, क्या बताया था, सेक ई। और साइन ए बटे कोस ए क्या बताया था, टेन ई। अरे यही देखो हमें सिद्ध भी करना था, ठीक है। और यही सवाल हमें क्या करना था, सिद्ध। देखो इसका संयोग में ले लेंगे, सवाल हमें ये दे रखा था ना, तो 1 प्लस साइन ए की गुणा कर देंगे, 1 माइनस साइन ए दे रखा तो अपोजिट साइन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी घात ए क्यू है 2 हो जाएगी, और एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, और अंडर रूट से अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, 2 से 2 कटेंगे तो अंदर का मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। तो 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, इसके हर को अलग अलग कर देंगे। 1/कोस ए क्या होता है, सेक ए, साइन ए बटे कोस ए क्या होता है, टेन ए। और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये वाला सवाल तुम्हारे लिए है, ये वाला सवाल तुम्हें मुझे करके दिखाना, ठीक है। कमेंट में जो है इसका आंसर भेजो क्या होता है, और ज़रूर भेजना है, क्योंकि ऐसे सवाल पार्ट 2 में मैं कल भी लाऊंगा। अब हम देखेंगे लास्ट सवाल, इसका सवाल नंबर 7, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर 7 देखो, अब लास्ट सवाल है आज का, फिर इसके कुछ सवाल कल हल करेंगे, और इन्हीं सवाल में से तुम्हारा पेपर में ट्रेंड करेगा कोई सा सवाल, ठीक है। तो सवाल दे रखा हमें 7वां, है ना, क्या दे रखा, साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। यो हमें क्या सिद्ध करना है कि 2 कोसेक थीटा के बराबर होता है। अगर देखोगे तो ऐसे ही बिल्कुल सवाल देखो, ये वाला 2 सेक ए, दोनों सवाल एक से हैं बिल्कुल, है ना। तो देखो साइन थीटा, पहले क्या लिखेंगे, आर एच एल एच एस, प्रश्न नंबर 7 का एल एच एस। साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे कितना, साइन थीटा। ये तो दे रखा है ना, देखो संख्या का हर बिल्कुल अलग अलग है, तो क्या आ जाएंगे, दोनों ही आ जाएंगे, यानी 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, है ना। दोनों का हर अलग अलग है ना, तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी दोनों ही आ जाएंगे। फिर साइन की साइन में करेंगे, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा की करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा। देख रहे उसी सवाल की तरह बन रहा, इस वाले की तरह इसकी स्थिति। तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बटे कितना, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और इंटू कितना, साइन थीटा। अभी इसकी तरह देखो, इस पूरे का मान हम 1 जानना है, पर एक साथ लिख लेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो प्लस का 1 ऐसा का ऐसे, यानी इसका स्थान चेंज करा बस, जो 2 कोस थीटा ऐसा का ऐसा ही, केवल स्थान ही चेंज करा, ठीक है। और बटे कितना, 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा, इस पूरे का मान, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अब भी लिखवाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं कर लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस पूरे की जगह 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, यो वाला 1 ऐसा का ऐसी, प्लस कितना 2 कोस थीटा, और बटे कितना 1 प्लस कोस थीटा और इंटू क्या, साइन थीटा, यानी यो ऐसा का ऐसी रहेगा। अब इसमें देखो संख्या वाले जोड़ेंगे, एक और एक कितने होते हैं, 2, कितने होते हैं, 2, 2 प्लस 2 कोस थीटा, है ना, और बटे कितना 1 प्लस कोस थीटा और इंटू कितना, साइन थीटा। ये तो ऐसे का ऐसी रहेगा। अब इसमें देखो ऊपर से क्या कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 क्या ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, कोस
थीटा और नीचे कितना है 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में साइन थीटा। अब देखो दोनों सेम सेम बन रहे हैं ना, तो क्या करेंगे इन्हें काट देंगे, यानी इससे जो कट जाएगा बचा कितना 2 बटे साइन थीटा। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था, चूंकि 1 अपॉन या ऐसे लिख लो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो दो ऐसा का ऐसा ही देखो यहाँ लिख रहा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। ये हमें क्या करना था ठीक है। तो ये सवाल दे रखा था हमें, इसे एक बार देखेंगे दोबारा। साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो हरों का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, दोनों ही संख्या आ जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है अलग अलग है। तो साइन थीटा की साइन में गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा की करेंगे 1 प्लस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कैसे, इसका ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 प्लस कोस थीटा वो बटेगा ऐसा का ऐसे ही है, साइन स्क्वायर थीटा इसका स्थान चेंज कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा, यो 1 ऐसा का ऐसी 2 कोस थीटा, यो बटे में ऐसा का ऐसी, इस पूरे का मान 1 होता है, यो 1 ऐसा का ऐसी, ये 2 कोस थीटा ऐसा का ऐसी, एक और एक कितने होते हैं 2, यो प्लस 2 कोस थीटा ऐसा का ऐसी, 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस कोस थीटा बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा से यो कर देगा 2 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। तो ये बच्चे दे रखे थे हमें सवाल है ना, इतने सवाल हम न करें आज और कल करेंगे। देखो दोबारा से इस लाइन को देखो, यहाँ से देखो 2 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा 2 बटे साइन थीटा और बराबर योग कितना होता है 2 ऐसा कैसी 1 अपॉन साइन थीटा, क्या बताया था अभी 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा है ना। तो ये लिख देंगे हम कोसेक थीटा, यही हमारा क्या हो जाएगा और एच ठीक है। वो थोड़ा देखो यहाँ पे बोर्ड में थोड़ा आ नहीं रहा था इसलिए वहाँ सिखाया मैंने यूँ करके। तो ऐसे ही सवाल जो है हम कल फिर करेंगे ठीक है। इस चैनल को क्या करना तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है दोस्तों के पास पहुँचाओ क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, जिससे कि वे बच्चे भी आसानी से सीख सकें ठीक है। फिर कल मिलते हैं, ओके।